बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले कि लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिल गया है, मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिला है, तो सिवान से मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दिया है। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर के आपको बताते चले कि दोनों डिप्टी सीएम के भी टिकट सामने आ गए हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ेंगे, तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ सिवान से मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बताते चले आपको कि दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के भी नाम इसमें शामिल हैं। मंत्री जो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके भी इसमें नाम शामिल है। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। सिवान से मंगल पांडे एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ चुकी है, जिसमें आपको बताते चले कि तमाम दिग्गजों का नाम भी है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि सम्राट चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तारापुर से मंगल पांडे सिवान से होंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि विजय सिन्हा को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उम्मीदवारों की ये पहली सूची आ गई है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची उम्मीदवारों की आ चुकी है, जिसमें तारापुर से सम्राट चौधरी लड़ेंगे, सिवान से मंगल पांडे लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट है? देखिए, सभी प्रमुख नेताओं को इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़वा रही है और इससे प्रमुख जो है तारापुर से जो है सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जो ये आकलन किया जा रहा था कि पटना में किसी सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं रामकृपाल यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के, उनको दानापुर से जो है वो चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो एनडीए सरकार में थे मंगल पांडे, उनको जो है सिवान से जो है वो सीट मिली है, सिवान सदर से जो है उनको सीट मिली है। तो वहीं विजय सिन्हा को जो है वो लखीसराय से जो है उतरने के लिए कहा गया, जिनका नाम सबसे बड़ा नाम जो बिहार में और कहा जाए एनडीए सरकार में जो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उनका जो है वो टिकट कट गया है। वहां से पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को जो है वो टिकट दी गई है। वहीं एक और कुम्हरार से भी जो है टिकट जो पहले से लड़ रहे थे, उनकी जगह जो है वो कोई राजेश गुप्ता को जो है वो टिकट दी गई है। तो बीजेपी ने कुछ नामों में हेर फेरी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें दानापुर जो है वो चिराग पासवान के खाते में था, तो अब वो बीजेपी के खाते में चला आया है। तो अभी देखना होगा कि आखिर कौन कौन सीटों की अदला बदली हुई है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जो है सीटों को लेकर वो काफी अड़ गए थे, तो क्या उससे सहमति बन गई है। उसके बाद जो है बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। तो अभी यह देखना होगा। और जो इस तरह से मणिभूषण ये देखा क्या है कि आरा से श्री संजय सिंह टाइगर को मैदान में उतार दिया गया है। कुम्हरार की बात करें संजय गुप्ता, बांकीपुर नितिन नवीन को उतार दिया गया है। नितिन नवीन देखिए बड़ा नाम, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान में अपने दिग्गजों को उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि पवन सिंह पहले ही मना कर चुके थे कि चुनाव लड़ना नहीं है, और उनकी जगह पर जिस तरह से आरा से कयासबाजी का दौर था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ संजय सिंह टाइगर को आरा से उतारा गया है। मणिभूषण, संजय सिंह टाइगर जो है पुराने वो कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी में, और बड़े लंबे अरसे बाद जो है उनको इस बार टिकट दिया गया है। और उसके साथ आपने नितिन नवीन की चर्चा की। नितिन नवीन जो है बांकीपुर से इससे पहले भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ नामों को जो है वो उनके पसंदीदा जगह से जो है वो चुनाव लड़वाया गया है। और इसमें सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और कहा जाए कि संजय टाइगर भी है, उनको भी जो है वो इस बार चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो जो बड़ी जो प्रेम कुमार को भी जो है वो गया शहर से जो है वो इस बार फिर से उनके भरोसा जताया है, क्योंकि सबसे अभी देखा जाए उम्र दराज और सबसे लंबे समय तक जो है विधायक रहे हैं वो प्रेम कुमार रहे हैं। और उनके बाद जो है वो नंदकिशोर यादव थे, तो नंदकिशोर यादव की जगह जो है
अब वहां पे रत्नेश कुशवाहा को उतारा गया है। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसमें जितने भी उनके शीर्ष नेता थे उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 71 जो इस सूची में नाम है उम्मीदवारों का, उनका ऐलान किया गया है और अब यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, वो उनको उतारा गया है। सिवान से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को उतारा गया है। दानापुर से राम कृपाल यादव चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।